Bula FM number 2 NSR. Bula FM number 2 NSR. नमस्कार फीजी समाचार दर्शन के साथ मैं हूं कृतिका कुमार। हाउसिंग मिनिस्टर होने के 2 साल में ही प्रेमिला कुमार ने इस बात को आम किया है कि हाउसिंग अथॉरिटी में भ्रष्टाचार का लेवल बहुत ज्यादा है। एफबीसी न्यूज से बातें करते हुए मिनिस्टर ने कहा कि कई लोगों ने उनसे तादिरुआ और वाइनिम्बुकू के लॉट एलोकेशन को लेकर सवाल किया है, जबकि वो सिर्फ लो इनकम अर्नर्स के लिए था। कुमार ने कहा है कि कई लोगों ने डिक्लेयर किया था कि उनका हाउस होल्ड इनकम $20,000 से भी कम था, लेकिन उन्होंने 2 स्टोरी घर बनाया है। हाउसिंग अथॉरिटी अब अपने प्रोसेसेस को टाइट कर रही है। उन फीजियंस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी जिन्होंने गलत जानकारी देकर लॉट को हासिल किया था। मिनिस्टर ने कहा है कि हाउसिंग अथॉरिटी के कुछ कर्मचारी भी भ्रष्टाचार में शामिल थे। कुमार ने कहा कि उन्होंने सारे फाइंडिंग्स को डॉक्यूमेंट किया है और वे इसे फीजी रेवेन्यू एंड कस्टम सर्विसेज और फीजी नेशनल प्रोविडेंट फंड के साथ क्रॉस चेक करेंगे। हाउसिंग अथॉरिटी में हो रहे भ्रष्टाचार के साथ साथ लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री को ये भी पता चला है कि कुछ ऐसे लोग पब्लिक रेंटल बोर्ड फ्लैट्स में रह रहे हैं जिनके पास खुद का घर है और उन्होंने उसे रेंट पर दिया है। मिनिस्टर प्रेमिला कुमार का कहना है कि हाल ही में किए गए सोशियो इकोनॉमिक सर्वे से पता चला है कि कई लोग जिनकी आमदनी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है वे पीआरबी फ्लैट्स में रहते हैं। पब्लिक रेंटल बोर्ड के एक्टिंग जनरल मैनेजर पैट्रिक वेव ने कहा कि पिछले महीने 150 टेनेंट्स की पहचान करके उन्हें एविक्शन नोटिसेस दिया गया था। उन्होंने कहा है कि इनमें से सिर्फ 120 फैमिलीज बचे हैं। बोर्ड ने कहा है कि कई फैमिली सालों से यहाँ रह रहे हैं और वे अच्छी जगह काम भी करते हैं और वे पीआरबी के क्राइटेरिया से बाहर हैं। डेयरी फार्मर्स द्वारा चिंताओं को व्यक्त करने के बाद एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने स्पष्टीकरण प्रदान किया है कि बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस और ब्रुसेलोसिस का सामना करने के लिए कदम उठाए गए थे। फार्मर्स ने चिंताएं व्यक्त की थी कि टेस्टिंग समय पर नहीं की गई थी। 50% मिल्किंग हर्ड्स को डिजीज की वजह से फार्म पर से हटाया गया था। काश्मीर सिंह 55 से भी ज्यादा सालों से डेयरी फार्मर है और उन्होंने अपने 1/3 कैटल को खो दिया था। फिजी कोऑपरेटिव डेयरी कंपनी लिमिटेड का कहना है कि डिजीज की वजह से कई फार्म्स बंद भी हो गए थे। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का कहना है कि उनके द्वारा उठाए गए कदम के बाद डिजीज पर काबू पाया गया है। और खेलकूद के खबरों में फीजी एयरवेज नेशनल मेंस 7 साइड ने वर्ल्ड 7 सीरीज के शुरू होने से पहले ही ट्रेनिंग शुरू कर दी है। कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस में नरमी बढ़ते जाने के बाद नेशनल मेंस 7 साइड के कुछ मेंबर्स को कल जिम्स में देखा गया है। फीजी सेवंस के हेड कोच गैरेथ बेबा का कहना है कि वे टीम को वापस फॉर्म में देखना चाहते हैं। फीजी ने मार्च में आखिरी बार वैंकूवर सेवंस में भाग लिया था, जहां 5th प्लेस सेमीफाइनल में उनकी हार यूएसए से 40-14 से हुई थी। HSBC 7 सीरीज का अगला लेग 10 से 11 अक्टूबर को सिंगापुर में खेला जाएगा। और ये थे आज के मुख्य समाचार। इन खबरों के लिए आप रेडियो फीजी 2 और मिर्ची FM भी सुन सकते हैं। शुभ रात्रि। Bula FM number 2 NSR. Bula FM number 2 NSR.